हमारा जो कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, सीख है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब विचार से उठे हैं। जितने भी ऊंचे ग्रंथ हैं, ऊंचे पुस्तक हैं, वो सब मनुष्य जिस अवस्था में जिया है, अनुभव किया है, उसके अनुकूल लिखा है। बड़े से बड़े जो लेखक हुए हैं, वो जीवन को जिए हैं, अनुभव किए हैं, समझे हैं, तब किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी अवस्था के बारे में, प्रकृति के बारे में विवरण किए हैं। विचार को बहुत ही ऊपर, उच्चतम से उच्चतम की ओर ले जाने की प्रयास किए हैं। अपने विचारों से जितना हो सकता था या जितना हो सका, अपने विचारों की मदद से ऊंचे से ऊंचे शब्दों का समूह बनाए, वाक्यों का समूह बनाए, सभी को पिरोकर कहानियों, कविताओं, संगीतों के माध्यम से उनका विवरण किए हैं। वो सब आया है एक स्वतंत्र विचार से, जिसने विचार को स्वतंत्र रूप से जिया है, विचार में रह के जिया है, जिन्होंने अपने जीवन को स्वतंत्र पूर्वक रूप में जिया है, अपनी उत्तम स्वतंत्रता के साथ, जो प्रकृति में रहते हुए प्रकृति के द्वारा बनाए हुए विचारों के साथ जिया है। उन सब में बहुत सी बातें अगर आप अध्ययन कीजिएगा, रखिएगा, तो समझ में आएगा। उन सब में एक बात कॉमन थी, जो समानता मिलती थी। उन्होंने अपने आज़ादी का जितना हो सका उतना ऊंचा किया, अपने बंधनों को जितना हो सका उतना तोड़ा, अपने शरीर को जितना हो सका उतना उपयोग किया, अपने विचार को जितना हो सका उतना उपयोग किया, अपने समय का जितना हो सका उतना उपयोग किया। समय
में रहते हुए समय का साथी बनकर वो सब जिए हैं। वक्त उनका अवस्था के साथ बदला है, लेकिन एक चीज उनमें हमेशा देखने को मिली, वो है जिज्ञासा। उन्होंने बाहर पर जितना हो सका उतना तो जिज्ञासा किए ही। जो आंतरिक जिज्ञासा है, जो स्वयं का जिज्ञासा है, जीवन की जो गहनतम जिज्ञासा है, उच्चतम जिज्ञासा है, उनको भी नहीं छोड़ा है। वो सब जिज्ञासा की एक महाकुंभ समुद्र की तरफ लेके आए हैं। साधारणतः हम किसी चीज का जिज्ञासा करते भी हैं तो कोई बाहर की वस्तुएं, कोई बाहर का घटनाओं, या जो हमारा कामना पूरा करा दे, उसी के संबंध में हम जिज्ञासा करते हैं। परंतु कुछ अलवेले मनुष्य होते हैं जो जिज्ञासा को स्वयं तक ले पहुंचते हैं, स्वयं पर भी जिज्ञासा करते हैं। एक पानी की बूंद पर भी जिज्ञासा करते हैं, ये बूंद किसके लिए है, किसने इस बूंद को भेजा है, किस घटना से भी बूंद का उदय हुआ है, ऐसे बूंद और मेरे में क्या संबंध है। जिज्ञासा सीखते हैं, जिज्ञासा के साथ सृजन बढ़ता है, एक सृजनकार बन जाते हैं। बाहर का सृजन करते करते उन्हें आईना का भी दर्शन होता है, और जो सृजन, जो हाथ, जो शरीर, जो मन बाहर की ओर सृजन करता है, यदि उसे आईना मिल जाए या वो आईना देख ले तो जो आईना में है वो उसे भी सृजन अपने अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी क्षमता के तहत जितना हो सकता है उतना स्वयं को सृजन करते हैं। असल में सृजन प्रथम, और जो सृजन होना ही चाहिए, होता ही है, वो स्वयं का सृजन होता है।